को छोड़ दें, लेकिन जिस तरह मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, कम से कम यहाँ की कोई कमेटी तो हो जो हमें बता सके कि ये आखिर किसने ये जुल्म किया किसान के साथ, किसने ये पाकिस्तान के साथ जुल्म किया। एग्रीकल्चर साथ जो अभी इसमें ये लिखा हुआ है कि 22% जो है ना जीडीपी का वो एग्रीकल्चर की तरफ से होता है, और तकरीबन 45% जो टोटल लेबर फोर्स है पाकिस्तान की वो भी एग्रीकल्चर में ही जो है जिम है। एग्रीकल्चर के थ्रू 45% पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स है वो खाती है जी। ये हमारा फूड सिक्योरिटी है, पहले हमारा अपना पेट है सर, बाकी सब चीज चल जाएगी। हम अगर बाद में जाके ये अगर आज हम कर रहे हैं, दिस वुड हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट सर, क्योंकि अगले 2 साल 3 साल तक हो सकता है अब किसान गंदम लगाए ना, क्योंकि इस बार इतना नुकसान हुआ है कि यकीन करें कि जो उसने कर्जा उठाया था ना स्पीकर साहब, वो कर्जे के भी पैसे अभी वो ये इस रेट पे बेच के वो अपना कर्जा नहीं उतार सकता। कहाँ से वो खुद खाएगा, कहाँ से अपने बच्चों को खिलाएगा, कहाँ से वो अगली अपनी कॉटन या और क्रॉप्स लगाएगा सर। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, और मैं फिर आपसे सर बिल्कुल स्पेसिफिक टीओआरस के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस तरह मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि स्पीकर साहब इस बार हमारी एक कमेटी हो जो कम से कम हमें बताए तो सही कि ये जुल्म हुआ क्यों, इसका किसको फायदा हुआ, उसमें नाम इस मुल्क के सामने लाएं, हमारी इस कौम के सामने वो नाम आए कि उन्होंने किसने मिलके हमारे को इतना बड़ा इस मुल्क को चूना लगाया, इस मईशत को इतना डिस्ट्रॉय किया और हमारी जो किसान कम्युनिटी है उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया। मिनिस्टर साहब बिल्कुल जो बात यहाँ पे की है, एक जो अगर आपके मतलब की बात ही हो रही है, आपने एक सवाल उठाया उसका जवाब दे रहा हूँ। मस्ती खेल साहब ठीक फरमाया मेरे भाई ने, मैंने तो इसीलिए ये अर्ज़ की है कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, आप वज़ीर मौसूफ तशरीफ़ ले आएंगे राना तनवीर साहब, आप उनसे एक ब्रीफिंग ले लें चेंबर में, जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो भी एग्ज़ामिन कर लें। आप ज़रूरत महसूस करें तो आप आयल के दोनों तरफ हमारे बड़े काबिल दोस्त बैठे हैं, आप उनसे शेयर कीजिएगा। उसके बाद अगर ज़रूरत है तो मैं कहता हूँ कि अगर फिर भी आप समझे तो कमेटी, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अरकान की कमेटी मेरे लिए बतौर पार्लिमानी रुकन के ज़्यादा मोतबर है कि इसकी बजाय कि कोई सेशन जज साहब या कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या हाज़र सर्विस उसको इंक्वायर करें। हमें एक दूसरे पे एतमाद होना चाहिए और हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं जी। असलम गुम्मन साहब सप्लीमेंट्री, असलम गुम्मन साहब सप्लीमेंट्री जी, सप्लीमेंट्री सवाल कीजिए, सप्लीमेंट्री सवाल कीजिए जी, सवाल कीजिए जी। माइक हाँ, खुल गया माइक आपका। जनाब स्पीकर, मेरे बड़े अजीज़ और काबिल एहतराम भाई आज़म नज़ीर सेनेटर साहब ख़ुद ज़िम्मेदार हैं और मुझे आज तकलीफ़ हो रही है कि उनके अल्फाज जो हकीकत है उसका साथ नहीं दे रहे। दिल में कुछ और है लेकिन वो इतने मजलूम है। इस आवाम की इतनी बेतुकरी मैंने कम से कम नहीं देखी कि मैंने पिछले सेशन में उठाया था पॉइंट कि जिन्होंने गंदम इंपोर्ट की उनके खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी कराई जा रही, जबकि वाफर हमारी फसल हो रही थी और बाहर से पिछली निगरान हुकूमत ने इंपोर्ट की और इस हुकूमत में उसको जारी रखा। 45 रुपये रेट, बाहर से 31 रुपये लेकर 45, और आज इनका किसान इनके अपने ज़िले में इनके साथ इनके पास को है आफसाबाद में, वहाँ 2 लाख बोरी दी गई और पूछे कहाँ गई, वहाँ इंक्वायरी हो रही है। एक MP ने 1 लाख ले ली। ये मुल्क है। मैं पार्लियामेंट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, खुदारा किसान का सोचिए, इसका आने वाले 4 साल तक इफेक्ट होगा। इस वक्त किसान, तारड़ साहब मेरे साथ चले, मैं किसान को मिलकर रहा हूं, मैं आड़ती को मिलकर रहा हूं, उन्होंने कर्जे लिए हुए थे, आड़ती उनकी चबी 2500 रुपये से गंदम खरीद कर मजबूर कर रहा है कि उनको मुंजी लगाने के लिए, चावल लगाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। दूसरा, खुदारा ये इंक्वायरी, एक वजीर जो बड़ा ताकतवर है टीवी पे आकर कहता है कुछ नहीं होना, जो दिल को गंदम जिन्होंने इंपोर्ट कराई, जिन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिखा, वो वजीर आके टीवी पे कहता है कि कुछ नहीं होना, जो दिल का लो। तारड़ साहब इसका जवाब दें जी। और मेरा सवाल यह है कि वजीर आजम पाकिस्तान रायत जो कहते हैं कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा, उन्होंने पब्लिकली कहा, और जो लोग इन्वॉल्व उनको कैसे तक, मैं कहता हूं यह पार्लियामेंट कमेटी बनाएं
उसका मुझे, मैं भी MSc एग्रीकल्चर हूँ, मैं जिम्मेदार का बेटा हूँ, मैं साबित करूंगा कि हुक्मरान यहाँ वजीर आला और वो पंजाब के वजीर आला, साहब वजीर आला और यहाँ निगरान वजीर शामिल थे, और उनको क्यों नहीं कोई पूछ रहा, उनको इंक्वायरी तक नहीं बुलाया गया। एक सेक्रेटरी को सस्पेंड करके कहते हैं इंक्वायरी हो गई है। तारड़ साहब, आप मेरे भाई हैं, जिम्मेदार, खुदारा अपने दिल की आवाज करें, किसानों को बेचारा उनका मुआशी कत्ल ना करें, और आने वाले कोई लोग एक गंदम बीजेंगे नहीं, आप क्या करेंगे, फिर इंपोर्ट करेंगे, ज़र मुबादला भेजेंगे। ये मेरा आपका सवाल है कि दिल की बात करें। तारड़ साहब, मैं एक तो वजाहत कर दूं कि मैं जो कह रहा हूं वो मैं दिल से ही कहता हूं, और मैं कभी मिन्स नहीं करता अल्फाज को। व्हाट आई से आई मीन इट। मैं खुद आई एम सन ऑफ अ सॉइल, मैं ज़मींदार का, काश्तकार का बेटा हूँ, और मेरा आजकल वकालत के बाद गुज़र बसर भी इसी पे है। वो काम छोड़ दिया क्योंकि जब आप इधर आते हैं हमारा लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। ये पता है शेर अफजल को इस बात का, और अली मोहम्मद को। मैंने अर्ज़ की कि उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जब प्राइसेस नीचे गई, फूड सिक्योरिटी के हवाले से प्राइवेट सेक्टर ने गंदम इंपोर्ट की, सरकार ने एक दाना इंपोर्ट नहीं किया। ये फैक्ट्स कौम के सामने रखने ज़रूरी हैं, ये पता है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ जो इजाज़त दी गई वो मार्केट असेसमेंट पे कितनी थी। एक सर मुझे बोलने का मौका दे जनाब स्पीकर, मुझे बोलने का। स्पीकर साहब अगर मौका दे दे तो मैं जवाब का जी आप बात करें, मुतहम्मिल हो सकता हूँ, सवाल का जवाब दूँ। उस वक्त जो एक मौक़िफ़ रखा गया उससे इत्तफाक ना मैं करने का हक़ रखता हूँ, मैं उससे डिसएग्री करूँ या एग्री करूँ, आपके लिए भी ओपन है। जो मौक़िफ़ उन लोगों ने जो इंक्वायरी में आए उन्होंने रखा वो ये था कि जी ये फोर्स किया जा रहा था कि प्राइसेस फिर दोबारा ऊपर जाएंगी। बाहर क्या प्राइसेस ऊपर नहीं गई। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी इस दफ़ा बम्पर क्रॉप हुई, मौसमी हालात ऐसे आए, काश्त ज़्यादा हुई थी। सपोर्ट प्राइस आप सबको मालूम होगा कि यकदम उसमें 30% का इजाफा किया गया था पिछले साल। उसकी वजह से जब सपोर्ट प्राइस ऊपर आई, ज़िम्मेदार भी अट्रैक्ट हुआ। मार्केट पिछली दफ़ा आपको पता है बॉर्डर्स बंद करके कंट्रोल की गई थी, बैनुल सूबाई नकलो हमल, स्मगलिंग की शिकायत थी, उसको टाइट किया गया। 2-3 फैक्टर्स इकट्ठे हुए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का नीचे जाना, साइमल्टेनियसली स्मगलिंग के हवाले से बॉर्डर्स टाइट हुए। नंबर 3 आपकी क्रॉप जो थी वो बम्पर क्रॉप हुई। ये सारे एक्यूमुलेटिव इफेक्ट था। मैं फिर वजाहत से आपसे अर्ज़ करूँगा कि 27 या 28 मिलियन टन में से पहले भी जो प्रोक्योरमेंट थी वो 3-3.5 मिलियन टन की सरकारी प्रोक्योरमेंट होती थी। हम सब जिम्मेदार हैं, हमें पता है कि लोग अपने घरों में भी रखते, प्राइवेट सेक्टर में बेचते, छापे मार मार के तो सरकार इकट्ठी करती थी गंदम। ये सारे फैक्ट्स हैं सर, हम एक दूसरे से क्यों छुपाते हैं, हम सबको पता है इस बात का। ये 3-4 फैक्टर्स इकट्ठे हुए, अल्लाह करे हमारा जिम्मेदार हम खुद हैं, हम किसी की बात नहीं करते। आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ। मैं को बहुत बड़ा जागीरदार नहीं हूँ, मैं 70-80 एकड़ का मालिक हूँ, मेरा गुज़र औक़ात इस पे है, मैं तकलीफ़ें समझता हूँ। मैं अपने मुजारे की, अपने काश्तकार की तकलीफ़ भी समझता हूँ, ठेकेदार की भी समझता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट के पास बताएं कि इसका चिराग वाला हल तो नहीं है कि ओवरनाइट आप हज़ारों अरब रुपए दरकार हों ये सारी प्रोक्योरमेंट करने के लिए। ये कहाँ से आए? कर्जा लेके आप ये प्रोक्योरमेंट करते थे, उस पे 22% मार्कअप ऊपर चढ़ता था, फिर आप वो पैसे डाल के फ्लोर मिल्स को वो गंदम देते थे, उससे फिर वो आटे की कीमत सर्दियाँ आने पे डबल हो जाती थी। अल्लाह करे इसकी वजह से एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। गरीब आदमी जिसके पास एक मरला ज़मीन का नहीं है, जो मजदूरी करता है, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 600-800 रुपया दिहाड़ी कमा के कहते हैं कि मैंने रोटी खिला लूँगा, थोड़ी सी उसके लिए आसानी हुई है, कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हुई हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है ये मसले का हल। हुकूमत, वफाकी हुकूमत आइन के दायरे में रह के सूबाई हुकूमतों को डिक्टेट किए बगैर जो अपने तौर पे कर सकती थी किया। हम उनके साथ बैठे हुए हैं कि ज़िम्मेदार को इनकरेज करने के लिए, उसके ज़ख्मों पे मरहम रखने के लिए हम कौन कौन से पैकेज दे सकते हैं। उनमें 30 से 40% का इजाफा किया जा रहा है सब्सिडीज़ में, और बजट में ये चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। सप्लीमेंट्री सैयद खुर्शीद शाह साहब।
शुक्रिया मिस्टर स्पीकर। क्योंकि वीट की बात हो रही है तो उस पर मैं चाहता था कि कुछ अपनी गुजारिशात पेश करूं। पहले तो दिल से नहीं दिमाग से कहा जाता है, दिल से कुछ और होता है। बात यह है कि हम ये चाहते हैं, पीपल्स पार्टी स्पेशली ये चाहती है कि ये समरी मूव हुई होगी, जो गंदम का स्कैंडल है वो आगे बढ़ी होगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ उसको ओपन किया जाए, बताया जाए कि उसके जिम्मेदार कौन है। असल बात तो ये है। दूसरी मेरी अहम गुजारिश है कि हाउस अभी कंप्लीट नहीं है, हाउस को कंप्लीट करें। ये बड़ी ज़्यादती है, आप खुद इसमें बड़े सख्ती से नोटिस भी लिया है, आपने कहा भी है, मगर बदकिस्मती से हमारे उस तरफ जो दोस्त बैठे हुए हैं, जो साथ बैठे हुए हैं, उन लोगों ने कोऑपरेशन नहीं किया अभी तक। स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बनी है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। मेरे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ कि 2 महीने तक स्टैंडिंग कमेटियाँ नहीं बने। हम 2 महीने से तैयार बैठे हैं नाम लेके कि स्टैंडिंग कमेटी बने। तो आज आप स्टैंडिंग कमेटी को रेजोल्यूशन पास करें, उनको पूरा करें, वरना हाउस कंप्लीट नहीं है। ये बड़ी तकलीफदा बात है। ये मेरी गुजारिश थी। जी, मैंने शाह साहब, आजम साहब आप जवाब दीजिए। मैंने आज फिर इनको बुलाया था और इसके ऊपर फिर से बात की थी कि ये स्टैंडिंग कमेटीज़ करें। कुछ जमातों ने दे दी हैं, सब ने नहीं दी। डॉक्टर तारिक साहब आपकी रह गई है, ये प्लीज़ आप देख लें कि बार बार ये बात बिजनेस एडवाइजरी में भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। यू मस्ट गिव इट बाय टुमारो मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद इजाजुल हक साहब। जी, इजाजुल हक साहब का माइक खोलें, बटन दबाइए इजाज साहब। जी, इजाजुल हक साहब का माइक खोलें, खुल गया। जी शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये अभी तक जो गुफ्तगू हो रही है उसी सिलसिले में मेरा भी सवाल था। क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक 3 आंसर भी टेकन एज रेड। सॉरी मेरी ऐनक नहीं पहनी। जी, अब सवाल कीजिए। जी, सवाल यही मैंने पूछा था। एक तो थोड़ा सा मैं इस पे जिक्र करना चाहूँगा कि जो अभी गुफ्तगू हो रही थी उसी का हिस्सा है, एक किस्म का फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है। पास्को ने जो कुछ किया इस दफ़ा उसकी बारे में मैंने सवाल किया था। तो मैंने पूछा ये था कि कहाँ कहाँ पर दफ्तर खुले हुए हैं इनके। दोनों का वी हैव 238 ऑफिसेज ऑल ओवर पाकिस्तान और पंजाब और वेयर एवर। और उसके साथ ही मैंने सवाल पूछा था कि क्या क्राइटेरिया है आपका ऑफिस खोलने का कि जहाँ पर कैपिटा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पे ऑफिस ही कोई नहीं है। और इस दफ़ा जो किसान के साथ हुआ, जो यहाँ पर आज बात हो रही थी, मुझे अच्छी लगी बात जनाब तारड़ साहब की कि 2-3 मरतबा उन्होंने कहा कि इस हाउस की कमेटी बनाएं। ये देखा जाए, ये जो विश्व सर्कल चल रहा था कि पहले गंदम को इंपोर्ट किया जाता है और उसके बाद फिर उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, और किसान का इस दफ़ा जो हाल है वो आप सोच ही नहीं सकते यहाँ इस हाउस में बैठकर कि किसान के साथ क्या हो रही है और किसान का क्या हाल है और किस तरह से वो सरवाइव कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि 500 रुपये की एक बोरी बिकी है, वो किसान तक नहीं पहुँची, वो आड़तियों ने लेकर अमले के साथ मिलकर, पैसा मुझे नहीं पता कि कहाँ से कहाँ तक गया है। यहाँ तक कि FIA ने उनके ट्रक पकड़े जो कि गंदम की बोरियां एक ज़िले से दूसरे ज़िले पे जा रही थी। तो मैं ये कहूँगा कि जो तारड़ साहब ने अभी प्रपोज़ल दिया है और हमारे दोस्त इंसिस्ट कर रहे थे कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि इस हाउस की कमेटी बना दें, ये चेक करें। क्योंकि हमें ये मालूम है, ये पता था कि इस दफ़ा एक बम्पर क्रॉप होगी। हमें ये भी मालूम था, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें कि पिछले साल की अभी तक कितनी गंदम पड़ी हुई है, पिछले साल की जो गंदम पड़ी हुई है अभी तक वो स्टोरेज के अंदर है। जी, सवाल क्या? बाहर ओपन में पड़ी हुई है, उनके ऊपर तरपालें डली हुई हैं
और मज़ीद गंदम जो है वो किसान लेकर बैठा हुआ है, और जो लोग बड़े लोग हैं ज़मींदार वो उसको होर्डिंग कर रहे हैं, उसको संभाल के रख रहे हैं। कल को क्या होगा कि जब थोड़ी बहुत कमी आएगी तो आप क्या करेंगे कि उन्हीं किसानों को पकड़ेंगे जिन्होंने वो अपनी स्टोरेज की होगी, और फिर वहाँ पर छापे पड़ेंगे और वहाँ पे उनको पकड़ कर फिर अंदर किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा था सिर्फ कि पंजाब गवर्नमेंट की तो इस दफ़ा कोई पॉलिसी नहीं आई, ना उन्होंने गंदम ख़रीदी है। एक जो नेशनल फूड सिक्योरिटी की हमारी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर पास्को आता है, उन्होंने जो थोड़ी बहुत गंदम दी है, अभी आप रेडे घुमन साहब कह रहे थे कि किसी के घर से निकली है, रोज़ की अफवाहें हैं कि जी फलाने एमएनए के घर 1 लाख बोरी चलेगी, फलाने के घर 50,000 बोरी चलेगी। किसी एमएनए के घर बोरी नहीं गई, बोरियां अमले ने आड़तियों के साथ मिलकर बेची है, और वो पैसा पता नहीं कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। इस चीज़ की इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं समझता हूं। ठीक जी, आजम साहब। अच्छी बात की जी फाजल रुकन ने, जो आखिरी बात कर रहे थे। इंक्वायरी नहीं सर, इंक्वायरी से बात आगे गई है। एफआईए को टास्क किया गया, एफआईए ने इंक्वायरी करने के बाद जिन जिन सेंटर्स के ऊपर क्रिमिनल एक्ट्स पाए गए वहाँ पे एफआईआर्स हुई हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बना रखी है प्रोसिक्यूशन की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मिनिस्टीरियल ओवरसाइट रखी है, और मैं फिर ये कह रहा हूँ फ्लोर ऑफ हाउस पे, क्योंकि जो बेगुनाह लोग हैं उनके साथ ज़्यादती ना हो जाए और बड़ी मछलियाँ पीछे ना रह जाएँ। प्राइम मिनिस्टर की ये हदायत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कि कोई बेगुनाह आदमी जो है वो चालान नहीं होगा, और कोई गुनाहगार जो जितना भी बड़ा है वो इससे बचेगा नहीं। जो ये बात है कि कोई लाख बोरी ले गया, आपको भी पता है ये हुस्ने बयान के लिए हो जाता है, लेकिन ये वाक़यात हुए हैं जहाँ पे मेरे अपने ज़िले में, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे अपोजिशन के, हमारे पार्लिमानी जो रुकन हैं उनके हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोर मचा के जी एक सेंटर से 10,000 बोरी जो थी उन्होंने वो ज़बरदस्ती वहाँ से उठाई गई। उसके बारे में भी वो तहकीकात हो रही हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैंने अर्ज़ किया था, पार्लिमान जनाब स्पीकर अपनी एक्सटेंडेड आर्म के ज़रिए एक एग्जेक्टिव के ऊपर ओवरसाइट एक्सरसाइज करती है। जो बात जनाब खुर्शीद शाह साहब ने की है, पीर साहब ने वजह फरमाया कि हाउस कंप्लीट होगा जब हमारी कमेटीज़ हैं। अपोजिशन ने भी आज एडवाइज़री कमेटी में कहा कि वो नाम फाइनल कर चुके हैं, वो दे देंगे आपको, आप कमेटीज़ बनाएं। मेरी नज़र में इस ऐवान की इज़्ज़त और तौकीर इस बात में है कि जो फूड सिक्योरिटी की कमेटी बने, स्टैंडिंग कमेटी, वो इस मामले को देखेगी। वो आपकी बनाई हुई कमेटी है, उसका मैंडेट आपने उसे दे रखा है, और मेरी नज़र में पार्लिमान की तौकीर से आगे कोई चीज़ नहीं है। हम हर चीज़ उठा के अदालतों को ना दिया करें, हम अपने फैसले खुद किया करें। आपने अगर एक दूसरे पे एतमाद नहीं करना तो निज़ाम कैसे चलेगा? जनाब स्पीकर उस पर ब्रीफिंग ले, कमेटी को, ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का मैटर है, कमेटी बनाए। जो फूड सिक्योरिटी की कमेटी बनेगी एग्रीकल्चर के हवाले से, उस कमेटी को सौंपे ये काम, वो देखे, वो भी रिपोर्ट लेके आए, वो मंगवाए ना जी रिपोर्ट। जो जैसे मोहतरमा नफीसा शाह साहिबा ने कहा कि वो क्या रिपोर्ट आई है आपकी स्टैंडिंग कमेटी के पास, एक से ज़ायद इख्तियारात है कि वो तलब करे एग्जेक्टिव ब्रांच के लोगों को, वो ज़रा जाके वहाँ पे जवाब देते हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ में। फेडरल सेक्रेटरी जाएंगे, लिखी हुई रिपोर्ट लेके जाएंगे, वो असेस करें और अपनी रिपोर्ट जारी करें। बहुत शुक्रिया। सप्लीमेंट्री जरताज गुल साहबा।